हेलो, चलो। हाँ, साउंड की प्रॉब्लम उसमें। चलो स्टार्ट करो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेंस का PYQ, ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ भेज दूंगा अभी, हो जाता है ऐसा। आपने भेज दिया मुझको? आपने भेज दिया? आ गया मेरे पास। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मूले हैं वो तो लगभग आपको याद ही होंगे, लगभग तो याद ही होंगे ना। हाँ। अच्छा, तो अपन उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मेंस के PYQ ही कर रहे हैं, बाकी तो मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ ही है ना। चलो भेज दिया बेटा, पहुंच गया, ठीक। अगर आप देखें स्टार्टिंग से फटाफट देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन जो है आपका लेवल 1 की अगर हम बात करें तो फटाफट देखिए। लेवल 1 में 2023 है, 15 अप्रैल का हुआ, लिखा है x = 5t² - 4t + 5, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्यों भाई उन्होंने क्या दिया है? जो क्वेश्चन इजी है वो मैं फटाफट बोलते जाऊंगा। देखो x = क्या है बताइए? अच्छा, 5t² माइनस ऑफ क्या है? 4t + 5। बोलो क्लियर है क्या? अब उन्होंने क्या बोला कि आप वेलोसिटी निकालो, जब क्या है आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ t कितना है आपका? 2 सेकेंड। सीधी सी बात है, क्या करोगे तब यहाँ पर? यस बिल्कुल, dx/ क्या करोगे? dt करोगे, आ जाएगा 10t - 4। इसमें t कितना रख दोगे? 2 रख दोगे। जब t क्या रख दोगे? 2, तो क्या जाएगा? अब 20, 40, 16 आ जाएगा। 16 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब देखिए इसमें एक और बात दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, अप्रैल का ही है, 23 का, 2023 13 अप्रैल। देखो करें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम t, s = दिया है, करें द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, s दिया है 2.5t², ठीक है। क्या क्या कर दोगे उसको? ds/dt कर दोगे, t की वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म काम। जो इजी क्वेश्चन उसको ज़्यादा काम नहीं करेंगे उसके ऊपर। करें अ व्हीकल travels 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, another 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड। अगर आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बात की जा चुकी है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या बोला है ये देखिए, प्लीज़ देखिएगा। कितना किलोमीटर दिया बेटा? 4 किलोमीटर दिया है। कितने की स्पीड से बेटा? 3 किलोमीटर ने पर आवर से दिया। दूसरा वाला क्या दिया है? अच्छा, अनदर 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर बेटा, और क्या दिया था ये? 5 किलोमीटर पर आवर के। बेटा इसमें टाइम की बात तो हो नहीं रही है, तो टाइम इसका मान लेते हैं t1, इसका टाइम कितना मान लेते हैं? t2। तो टाइम t1 कितना आ जाएगा? टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। इसका टाइम कितना आ जाएगा बेटा? 4/5। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होगा? टाइम। तो 4 किलोमीटर प्लस 4, टाइम के नाम पर क्या जाएगा? t1 + t2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और जो क्वेश्चन इजी है उस पर फटा बोलते चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद कह रहे हैं, देखो इसका देखो कहाँ नाम है, 4th नंबर, करेक्ट। डिस्टेंस पार्टिकल x = दिया है 4t², द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 5। मुझे लगता है अगेन इजी, x = क्या दिया है? 5t², तो इसका dx/dt कर देंगे और t पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट वाला, a person travels x distance with speed v1 and then x distance with speed v2 in the same direction, the average velocity of the person is v, then the relation between इतना है। मतलब सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से। वो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो x डिस्टेंस है वो चलता है v1 से, नेक्स्ट x कहाँ चलता है? v2 से। तो कह रहे हैं इस पूरी में जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है आपकी? बोलो बेटा, वो v है। इन तीनों में रिलेशन क्या है ये तो बोल रहे हैं। किसकी बात नहीं हो रही? टाइम की बात नहीं हो रही थी। यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम कितना मान लो बेटा? t2। तो टाइम जो t1 है, टाइम कितना हो जाएगा बेटा? x/v1,
और सेकंड वाला टाइम कितना हो जाएगा बेटा x/v2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस यानी x + x अपॉन टाइम के नाम पर क्या जाएगा t1 + t2। एवरेज स्पीड कितना दिया उसने? v बोल दिया है और ये हो जाएगा बेटा 2x और ये वाला t1 कितना है? x/v1। बोलो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? x/v2। x से काट दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब इसको पलट दीजिए, देखो ये बाई 1 है ना, इसको पलट दीजिए तो 1/v हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा, एक काम करो पे 2 को नीचे ले आओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/v। बोलो है ना, ये पलट रहा है ना 2/v, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/v1 और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1/v2। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए ये हो गया, ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। चलेगा इसी प्रकार करें ना, अपन इसी प्रकार क्वेश्चन करते हैं जो इजी खड़ा बोलते ले आए है ना, बाकी आप करिएगा इसमें है ना। चलो ये बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन, ये भी मतलब क्या दिया टी दिया है, ध्यान दिएगा ये, हाँ ये मैं करवाऊंगा 6 नंबर का क्योंकि थोड़ा सा ही ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलते हैं अपने को। 2 बजे रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ ना, चलो दो फटाफट देते हो। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो t = mx² + nx, यही है ना बेटा? t = क्या है बेटा? mx² + nx। पूछ क्या रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर द मूविंग बॉडी इज गिवन एट t = mx² + nx वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट। द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इन इज करेक्ट। तो रिटार्डेशन पूछ रहे हैं और ऑप्शन में आपको देखें तो m दिया है और क्या दिया है? m n दिया है और क्या दिया है बेटा? v दिया है, a दिया है ना। चलो अब रिटार्डेशन की बात हो रही है। देखो बेटा पहली बात तो बच्चा ये है कि सुनो, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा बेटो? dt बाई क्या जाएगा dx, ये क्या आ जाएगा बेटा? 2mx आ जाएगा है ना, और प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? ये n आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या लिखा हुआ है, इसको पलट दो, जब पलटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? dx/dt और ये आ जाएगा 2mx प्लस ऑफ n। मुझे लगता है इसको हम लोग v बोलते हैं है ना। जब तक v को आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो क्या होगा? जब तक एक्शन आएगा नहीं है ना। अब देखो तो v जो है इसको हम लिख सकते हैं 2mx + n की पावर क्या हो जाएगा बेटा? -1, ये ऊपर चला गया। इसको डिफ्रेंशिएट करें बेटा विथ रेस्पेक्ट टू t अगेन करें तो ये क्या आ जाएगा बेटो? dv/dt। बोलो ये पावर आगे आ जाएगा बेटा, और ये देखिए 2mx प्लस ऑफ n और पावर -2 अंदर जाएंगे, 2mx और x का हो जाएगा dx/dt। बोलो हाँ है ना, ये आ जाएगा dx/dt। यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहा है बेटा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में किया था। ये क्या बन गया हमारा? ये फॉर एक्सलेरेशन बन गया माइनस ऑफ, ये देखिए ये -2 है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2mx प्लस ऑफ n का होल स्क्वायर, ऊपर वाला क्या आ रहा है बेटा? 2m, और ये dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। अब नोटिस करिए क्योंकि आंसर ही सब किस में चल रहा है अपना? किस में? v के टर्म्स में। अब देखो यहाँ देखो ये दिख रहा है क्या आपको? ये चीज़ ये क्या दिख रहा है आपको? v के बराबर दिख रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ देखो अगर आप ध्यान से देखें तो -2mv, ये चीज़ क्या लिख सकते बताओ? 1 अपॉन 2mx प्लस n का होल स्क्वायर, और इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो जो a आया ये आ गया -2mv, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? v, तो v का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ओवरऑल क्या आ जाएगा? -2m, ये हो जाएगा v³ क्वेश्चन। देखो ये तुम्हारा क्या निकल के आया बेटा? ये एक्सेशन आया, उसने क्या बोला है? रिटार्डेशन, और तो रिटार्डेशन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 2mv³। माइनस लगाने की आवश्यकता है कि रिटार्डेशन बोला हुआ है। अच्छा अगर क्वेश्चन क्या बोल दिया होता कि एक्सटेंशन क्या होगा तो आपको आंसर क्या देना पड़ता? -2mv³। बोलो क्लियर है क्या? जो करना कर दीजिएगा। बोलो क्लियर है? ये नंबर क्या है क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। ये आर्यन को पी वाई की उसकी बात कर रहा है पर देखो हो गया। अब आगे देखो, बोलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सलरेट, ये लिखा है ना, क्या लिखा है? एट द रेट ऑफ इतना इतना वेयर इतना। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ये समझ में आ गया क्या आपको? समझ बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। देखो
एक मिनट साउंड देख लें भाई, नहीं मतलब कि मेहनत कर दे साउंड नहीं ना आ रही हो। हेलो हेलो, आ रही है साउंड? हाँ, हिमांशुला कि भाई वो पूरी मेहनत की ऐसे कैसी हो जाए। देखो अब यहाँ पर कहानी कैसी गई ये देखिए, वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25, कितने से मूव कर रहा था v, ये मूव कर रहा था 6.25 मीटर पर सेकेंड से, बोलो हाँ है ना। तो आगे कह रहे हैं इज डीएक्सलेट एट द रेट ऑफ इतना dB बाई dt, कह रहे हैं जो dB बाई क्या है dt इक्वल टू एक्सलरेट कर रहे हैं ना, डीएक्सलेट करवा रहे थे, माइनस ऑफ 2.5 अंडर रूट वी, माइनस ऑफ 2.5 को 5/2 लिख लेते हैं अंडर रूट वी से, बोलो हाँ है ना। अब कह रहे हैं कि वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाय दैन ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, बोले कितने टाइम में पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ पहले, देखो पहली बात ये है तो a इक्वल टू जो लिखा हुआ है कितना, माइनस ये करके ये लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। और उसने हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो t इक्वल टू 0, मतलब क्योंकि मूवी किससे कर रहा था वो 6.25 से, तो कहीं ना कहीं उसने हमको t इक्वल टू 0 पर जो स्पीड है वो 6.25 मीटर पर सेकंड हमको देख के रखा हुआ था, और सीधी इतने से मूव करा तो इतने का ब्रेक मारा तो कह रहे कितने टाइम बाद क्या हुआ, रुक जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। इसे क्या लिखा, वो तो पहले लिख के दिया था क्वेश्चन में ही, सुनिएगा माइनस ऑफ 5/2 और ये v की पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो ये बताओ dv बाई क्या हो जाएगा v की पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5/2 और ये हो जाएगा dt। हम करने वाले हैं इसको इंटीग्रेट, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड वाला लिख देंगे कितना, बोलो 6.25, t टाइम के बाद क्या हो गया, वो रेस्ट में आ गया, एग्री है कि नहीं बताइए इस समय। अब बताओ यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये पहले ऊपर जाएगा तो v की पावर क्या आएगा -1/2, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो -1/2 + 1 तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी पावर हो जाएगा 1/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2, ये हो गया आपका इंटीग्रेट हो गया। समझ में आया कि नहीं क्या बोला, ये क्या लिखा हुआ है 6.25, ये है 6.25 और यहाँ क्या है आपका 0 और ये माइनस ऑफ 5/2 और ये dt का t, t - 0 t आ जाएगा, सही बात है क्या, यहाँ पर नहीं आ जाएगा टी का आंसर। अब बताओ ये 2 चला गया ऊपर, देखिए ये 2 हो गया और अंडर रूट ऑफ क्या है v, ये अंडर रूट v लिख सकते हैं और इक्वल टू क्या बताइए, अच्छा माइनस ऑफ 5/2 t, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब लिमिट आ जाएगी, लिमिट ये कितना बताइए 6.25 और 0 रखिए इसके अंदर, तो 2 अंडर रूट क्या जाएगा 0, फिर माइनस क्या हो जाएगा बताइए अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा 6.25 माइनस ऑफ 5/2, एक मिनट माइनस और ये t, ये 0 खत्म, ये आ जाएगा 2.5 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, इसका क्या जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 t, 5 कट गया, t इक्वल टू क्या देखिए अंडर रूट 2, गलती तो नहीं हुई रही, अंडर रूट क्यों आएगा 2 आएगा, अंडर रूट क्या 2 ये आएगा, 2 क्या जाएगा सेकंड आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, सही है क्या, देखिए मैच कर जाइए, आंसर नहीं आ रहा हो क्या आएगा, हो गया। चलो नेक्स्ट अब आ गया लेवल 2, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, यस। इसी प्रकार चलाना सही रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन इजी है जो फटाफट हो जाएंगे उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। देखो इजी सभी होते हैं, कोई चीज़ आ जाए तो इजी, नहीं तो आया तो टफ ही होता है वो तो। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, देन द अदर हाफ इज कवर्ड इन द 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, बोलो। अब देखो यहाँ रख लेते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये बात कर रहे हैं 2024 में आया हुआ है ना 9 अप्रैल को। देखो अब पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए तो मान लीजिए हाफ पूरा डिस्टेंस पर डी मान लिए हैं तो 2 पार्टे कर दिया है ना, तो हाफ डिस्टेंस कितने से बेटा 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पहला हाफ जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से चला। फिर वो कह रहे हैं
कि द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मतलब यहाँ का टाइम कितना हो गया t/2 और यहाँ का टाइम कितना हो गया t/2। क्लियर है क्या? तो उन्होंने कहा कि द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पहला वाला है ये 9 मीटर पर सेकेंड और ये वाला है 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? तो कह रहे बताइए कि इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा। हम ऐसे क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, ठीक है, मेन क्लास में भी। देखो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है और ये मान लो D है। भाई ये तो पक्का है कि हमें एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम। यहाँ पर क्या नहीं, टाइम नहीं, यहाँ का टाइम कितना मान लेते हैं, चलो t डैश। तो t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो ये कितना हो गया? d बाई कितना हो गया? 12। बोलो हाँ है ना, ये हो गया। अब दूसरा बताओ, दूसरा टाइम t हमारे पास है, बोलो हाँ है ना। बट ये वाला डिस्टेंस कितना है? d1 और ये डिस्टेंस कितना है? d2। हाँ वो अलग बात है कि अपन d1 प्लस d2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? d/2 आ जाएगा। सही बात है क्या? यहाँ पर ये टाइम कितना है? अब d1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, 9 इंटू t/2। तो ये हो जाएगा 9 इंटू t/2 और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? 15 इंटू t/2। बोलो क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर आ गया? d/2 के। 2 से 2 पूरा कट गया, 9 प्लस ये कितना आ गया? 15, 15 24, देख लीजिए। तो ये आ गया 24 और ये क्या आ जाएगा? t इक्वल टू क्या आ गया? d आ गया। सही बात है कि नहीं है? सही तो है। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, वो तो d हो गया, क्यों? d/2 अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना हो जाएगा? t डैश। अरे बोलो भाई, t डैश और प्लस क्या हो जाएगा? t। ये देखिए d रहा, t डैश की वैल्यू कितनी है? d/12। ये अपना आ गया d/12 प्लस ऑफ t कितना है बेटा? यहाँ t निकाल लो, d/24। अब बताइए d/24, मुझे ऐसा लगता है कि ये d हो गया और ये 24 आ गया, ये आ गया 2d और ये आ गया d। सही बात है, d से d कट जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर, ये काट देगा 8 आएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सही है? बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगला में ये 8 नंबर था। अगला है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सलेट। एक मिनट, बहुत नीचे पड़ रहा है, बहुत नीचे है। एक समस्या है कि दिखता मुझे वहीं से और बाहर जाना पड़ता है। चलो ये देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट क्या है? एक्सलरेट यूनिफॉर्मली अप द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम t, then it covers with a constant speed for time 3t. The average speed of the train for this duration of journey will be। देखिए मुझे लगता है देखो इसको करना और आसान है। याद करो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से भी करते थे, याद है? देखो करें अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सलरेट यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर इस क्वेश्चन का वी टी ग्राफ देखें तो ये v है और ये देखो ये टाइम है। तो कह रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गए? 80 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ है ना। और फिर क्या बोला है? 80 किलोमीटर फॉर अ टाइम t टाइम तक गए। बोलो क्लियर है क्या? यानी t टाइम तक इसमें एक्सलेशन आया। मतलब सीधी सी बात है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सही बात है। आगे क्या बोल रहा है बेटा? आगे करें देन इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम 3t। मतलब यहाँ से 3t, तो स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 4t। तो कह रहा है यूनिफॉर्मली गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4t, यहाँ से 3t, स्टार्टिंग से 4t। यही पूछा है बेटा। और क्या लिखा है? एवरेज स्पीड बोल दिया। अब बताइए, अरे यार बात बताओ कौन सा एरिया दिया है? कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो हुआ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये ट्रेपेजियम बन रहा है हाफ, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। ये 4t है और ये कितना है? 3t। बोलो है ना। तो ये 4t और प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? 3t। ये 4t और ये 3t। या तो फिर इसका एरिया निकालो, क्या दिक्कत है? या पूरा ट्रेपेजियम से निकाल लो, हाफ समा पैरेलल लाइन्स। तो ये 4t और ये कितना हो गया? 3t। और ये वाला कितना हो गया? 80। ये कितना हो गया? 7 और ये हो गया 28।
280t, देख लो ये आ रहा है क्या, हाँ ये है ना। हमें तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज स्पीड बोले और वेलोसिटी दोनों में सेम आएगा, क्यों आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बोलो, 280t, और टाइम के नाम पर क्या आ जाएगा 4t, कुल टाइम ये कट गया 70 आ जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस नहीं है क्या ऑप्शन है ना, हाँ है तो चलो ये पहले पढ़ा, सही है ना। 10th नंबर पे आ जाओ, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ग्राफ से चीज़ें क्या होगी, काफ़ी इजी हो गई। देखो इसको करवाने से आपको मैं बता दूँ, इससे अपन 11th में है आप, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, एक चीज़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार क्वेश्चन भाई जो कैसा क्वेश्चन आएगा भाई, जो आप नीट के PYQ को देखोगे, मेंस के तो भाई क्वेश्चन तो वैसे ही जितने साल से आप तक पैटर्न तो वही रहेगा ना भाई, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, पैटर्न पे काम करो फटाफट बस। देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या आया, नेक्स्ट क्या लिखा है, अ बॉडी ट्रेवल्स 102 है ना, 102.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 11 क्या लिखा है 115 ठीक है, मीटर इन द n+1 सेकेंड, द एक्सेलेरेशन इज। अब मेरी बात सुनो, पहले सुनो, पहले बोलो सुनो, ये बताओ जैसे ये ऐसे हैं, यहाँ पर t = 0 है और यहाँ पर t = n है, n सेकेंड। इसके पहले क्या आता है, t = n-1 से, शायद इसी को बोलते हैं nth सेकेंड। अरे बोलो ना, अब बताओ उसके बाद जो है दिमाग लगाना, इधर आ जाओ, ये क्या आएगा, एक मिनट यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, ये आएगा n+1, यहाँ पे n+1, और फिर ये आएगा n+2 आएगा, बोलो हाँ, ये कौन सेकंड का आएगा, हाँ ये जो है देखा जाए n+1th सेकंड आएगा, ये वाला क्या आएगा n+2th सेकंड, बोलो हाँ है ना। देखा जाए तो n+2th सेकंड वो भी एक प्रकार से एक ही सेकंड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाया करते थे STth वाला या SNth वाला, वो क्या था, u+a/2 और 2t-1। अरे बोलो भाई, अब अगर हमने SNth पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर SNth, u का तो u ही रहेगा, a का तो a ही रहेगा, बोलो हाँ है ना, और 2 और यह आ जाएगा n-1, रुकना बोलो। और यदि अगर हम बात करें इस वाले का, तो जहाँ पे ये है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा SN+2th, बोलो हाँ है ना, u का u ही रहेगा, और ये क्या जाएगा a/2 और 2, जहाँ t है वहाँ पर क्या जाएगा n+2 आ जाएगा। कंसेप्ट देखो बस, n+2 और प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 1, नहीं प्लस क्यों आएगा a-1, बोलो क्लियर है क्या। अब पकड़ लो, इसमें इसने क्या बोला है, SNth में कितना डिस्टेंस दिया था बेटा 101, ये देखो तो ये क्या दिया है 1, रेस से स्टार्ट तो नहीं हो रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब अपन लेना पड़ेगा। देखो तो ये आ गया u+, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इतना, सही बात है ना, यहाँ पर क्या जाएगा 1, ऐसे रह दो कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेंगे। ये क्या दिया है 115, कुछ और भी दिया है 115 दिया है, 115, u का u ही रहेगा, a/2 ही रहेगा, a कितना आ रहा है 2n4 3 है ना, यानी 2n+3 करके कुछ आएगा, बोलो क्लियर है क्या। पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, हाँ द एक्शन ऑफ द पार्टिकल बॉडी ट्रेवल्स इतना, ये पूछ रहा है। क्या करें, पहले इसको गायब कर दें, किसको, अगर हम इसको u को गायब भी करें, माइनस कर दो पहले, तो फिर बात करते थे, देख लेते हैं कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस से कर दें 2 कर दें, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, बताओ क्या रहा है। यहाँ 102 है और 5 कितना रहा बेटा 3 5 7 5 12 12.5, हाँ 12.5 आएगा है ना, बट किस में आएगा वो निगेटिव में आएगा, 12.5 u से u कट रहा है,
और उसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, a/2, और वो आ रहा देखिए 2n-1 है ना, 2n-1, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, बोलो 2n + 3, देख लीजिए सही है ना मेरे बेटा, सही क्वेश्चन सही है ना। देखिए 2n से 2n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 a/2 इंटू क्या आ रहा है 4, सही बोला क्या, ये कट गया 2 बचा है ना, 2 डिवाइड मारेगा तो ये हो जाएगा 6.25। देखिए आंसर यही आ रहा है क्या, मीटर/सेकंड²। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई आवश्यकता है इस लिखने की, कुछ भी सपोर्ट देखते जाइएगा। सही है, तो इसमें वैसे वो मुझे लगता है कंफ्यूज कर रहा था आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाए। बोलो क्लियर हुआ, चलो अब ये हो गया अपना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बेटा, नेक्स्ट हाँ ये वाला 11 नंबर कर है, अ ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक मूविंग नॉर्थ with speed of 72 km/h and train B is moving towards south with speed of इतना किलोमीटर 108 km/h. Velocity of B with respect to A and the velocity of क्या लिखा, velocity of ground with respect to B are in the, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, बोलो बेटा, चलो ये देखो, अब तो इसे बोला नहीं, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्थ, इसको बोल देता हूँ मैं साउथ, चलो मान लेते हैं इसे। अरे बोलो भाई, मुझे मालूम है ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ से साउथ मुझे मालूम है, मैं इसको नॉर्थ साउथ ऐसे करता हूँ समझाने के हिसाब से। देखो उसने बोला है कि ट्रेन, बाप रे, ठीक है, ट्रेन ए इज मूविंग अलॉन्ग 2 पैरेलल ट्रेन ट्रैक नॉर्थ विथ स्पीड 72। चलो तो ये जो ट्रेन ए है वो इस तरफ जा रही है कितने से, हाँ ये जा रही है 72 km/h से आ रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो बी है वो आ रही है 108 से नॉर्थ में जा रही है, नहीं सॉरी साउथ में जा रही है ना, 108 से साउथ में जा रही है। जो बी ट्रेन है वो देखिए 108 km/h होगा, है से कहाँ जा रही है, साउथ में। अपने इंडिया में बनी नहीं है पर सेकंड चला जाए। बोलो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए तो वो हो जाएगा वी माइनस वी ए। तो वी कितना है बेटा, वी आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा प्लस माइनस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं वी कितना है, तो 8। अगर इसको आपने प्लस बोला तो क्या बोलना पड़ेगा, इसको माइनस बोलना पड़ेगा, मैं सिंपल सी बात ये है। चलो किसको प्लस बोलोगे, चलो पहले वाले प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना आ जाएगा, ये कितना आया -108, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 72, बोलो कितना आ रहा है -180 km/h। ये दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया, मीटर/सेकंड दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ये है, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस आप 10 मीटर/सेकंड, ये आ गया। हाँ बेटा, क्यों बेटा, हाँ 50, सॉरी, ये -50 मीटर/सेकंड आ गया। बोलो क्लियर है क्या, बट -50 हैं कितने, 2 हैं। आइए दूसरा देखते हैं। अब ये तो हो गया ना, 2 तो आंसर हटा दिया अपन ने, हाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर अगला एक और पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखो वेलोसिटी ऑफ क्या है, ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब जब बी वाला ट्रेन बैठा हुआ है, जो ट्रेन बी में बैठा है वो ग्राउंड को देखेगा तो उसे कितने से दिखाई दे रहा होगा। अच्छा देख क्या होता है, जैसे जब ये बोलते हैं हम लोग, ये तो लिखते हैं अपन है ना, इसे क्या लिखेंगे बताइए, अच्छा इसको लिखेंगे वी ग्राउंड माइनस क्या लिखेंगे वी बी, और विथ रेस्पेक्ट कर दो ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा, 0 आएगा, सॉरी क्या जाएगा आपका 0। ऐसे ग्राउंड रुका हुआ है, ग्राउंड तो रुका ही है ना, माइनस ऑफ बी, बताओ बी कितना हो जाएगा, बी कहाँ जा रहा था, इस तरफ वाले क्या बोल रहे हो अपन, माइनस बोल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा वो, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर में आ रहा है, तो 108 किलोमीटर क्या है वो पर आवर,
देख लेते हैं आंसर, है ना। अब बताओ, तो 108 और ये हो गया 5 बाई क्या हो गया 18, सही बात है क्या यहाँ पर? यस, कितना आएगा? 18 से कट जाएगा ना, 6 बार आ जाएगा, 6, हाँ 30 आएगा। तो ये जो है आपका क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक आंसर प्लस में तो एक आंसर क्या होना चाहिए माइनस में। तो कहाँ है? तो आंसर डी होना चाहिए। मैच करिए तो, एक प्लस में एक माइनस में, सही है क्या? अच्छा नहीं बात बेटा बेटा सुनो यार बेटो, इसमें एक कन्फ्यूज़न हो सकता था। देखिए बात सुनिएगा, अगर मान लीजिए हमने से क्या बोला है प्लस बोला है, इससे माइनस बोला हुआ है, आंसर आ गया, तो हमें ये मैच करना चाहिए था कि भाई एक प्लस होगा तो अगला क्या होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इससे क्या बोल दिया होता माइनस, इसे क्या बोल दिया होता प्लस, ऐसा उल्टा आता, ये वाला प्लस में आता तो वाला किस में आता माइनस में। बोलो है ना। तो बस यहाँ पर ध्यान ये वाले है आंसर में कि भाई एक आंसर माइनस में, एक आंसर क्या होना चाहिए प्लस में। तो ये देखो, बोलो बेटा क्या, हाँ नहीं वो नहीं करो, देखो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर इस बात का ध्यान देने वाली बात थी कि आंसर कैसे दो आंसर हैं क्या 50 माइनस 30। हाँ देखो एक सी देखो, सी में देखो तो सी देखो, सी में भी क्या है बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। देखो 50 और माइनस 30, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न था कि 50 और सी और डी में से कौन सा लगा है। अब बताओ दिमाग कैसे लगाओगे इसमें पहले किसका नाम लिया है नॉर्थ का, ओ प्लस, पहले किसका नाम लिया है ओ प्लस, खत्म काम। पर जिसका पहले आपने लिया उसे क्या ले लेंगे हम लोग प्लस ले लेंगे। पहले पड़ी बात यहाँ पर, हाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करें वो लोग। तो आइए सेकंड, चलो आप देखो हाँ ये 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट में, पीवाई को मिल जाएगा, नीट के पीवाई को मिलेगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल मिलेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लिखा है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखो t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स, ये लिखा है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट द रिलेशन बिटवीन एक्सेशन a एंड वेलोसिटी v। देखो सेम, देखो आप क्या करना पड़ेगा आपको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पहले क्या करोगे आप बोलो, पहले टी करो, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर है तो ये 2 अल्फा एक्स और फिर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये वाला क्या आ जाएगा बीटा डी एक्स बाई डी टी को बाहर कर दो, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, सही बात है। और ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका v है, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा की पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, फिर से t लगाइए तो क्या जाएगा dv बाई क्या जाएगा dt, पावर आगे आ जाएगा -2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा की पावर -2 हो जाएगा। अंदर जाएंगे 2 अल्फा और x का क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा a आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/, बोलो बेटा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको अपन लिख देते हैं एक रहता ऐसे रहता इसको, चलो छोड़ो 2 अल्फा और ये वाला क्या था ये क्या, ये तो v है। अब आंसर किस में दे रहा है, अगर आप आंसर ध्यान दो v के टर्म्स में दे रहा है। अब देखो यहाँ आ जाओ, ये देखो ये भी देख लो यहीं पे, बोलो बताओ। तो a इक्वल टू क्या हो गया, देखो 2 अल्फा v तो है ही पहले से, ये जो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसे क्या लिख सकते हो v, तो ये वाला क्या जाएगा ये आ जाएगा v स्क्वायर, क्यों 1/2 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ओवरऑल क्या जाएगा तो a इक्वल टू -2 अल्फा v क्यू। अब हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, हाँ सही है। अब बताओ हमको क्या हुआ, वो आंसर मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक प्रॉब्लम देखिए पहले, उसने पूछा क्या है एक्सेलरेशन पूछा है,
यानी आपका आंसर यही होगा। अगर यहीं पर क्या बोलता होता है, रिटार्डेशन बोल दिया होता तो आपको आंसर माइनस में नहीं देना पड़ता, क्योंकि रिटार्डेशन के अंदर ही क्या होता है, ऑलरेडी माइनस होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, PYQ मिल जाएगा अपनी PYQ में भी। देखो नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा है देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरी एक्स और टी में रिलेशन दिया है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सलेशन बिकम्स जीरो इज। ये तो ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपने बोला कि भाई मैं एक्स में दे रहा हूँ क्या चीज़, TQ 60 स्क्वायर, TQ 60 स्क्वायर प्लस ऑफ 20 प्लस 15। देखिए ये दिया है 20t प्लस ऑफ 15 दिया है, तो कह रहा है वेलोसिटी निकालो जब इसका जो a है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। बोलो हाँ है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन को पलट सकता था, वो सुनो। जब कभी भी a जीरो हो जाता है तो वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। a अगर क्या हो गया जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ ये ना पूछकर क्या बोल देता, सिंपल बोलता क्या चीज़, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकता था वो। अब देखो, तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, ये क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 20। एक बार और करोगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 12। अब a बराबर क्या करना है अपने को, जीरो पुट करना है, तो t क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ डाल दो। जब आप v इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 इंटू क्या हो जाएगा 2, टी क्यों डाल रहे हैं अपन, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 20। तो v 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 24 प्लस 20 कितना आ रहा है, 20 32 32 कितना 8 ही आ रहा है ना। अरे ये तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा ये आंसर है। तो क्या इसमें क्या पूछ सकता है बताइए, क्या पूछ सकता था, ये ना पूछे डायरेक्ट क्या पूछता, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपको निकालना पड़ जाता। या ये पूछ सकता था कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे होगी। ये भी पूछ सकता था जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो कितना डिस्टेंस चल चुका था, तो इस टी कहाँ पुट करते, इसे पुट कर देते, तो उसकी भाषा क्या होती, सिर्फ चेंज होती। ठीक है, अब चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट की। कहाँ पहुँची ट्रेन अपनी, 13 तक पहुँच गए। अब आते हैं 30 नंबर है। यार एक्सक्यूज़ मी, आप क्यों जा रहे हैं कहीं पर भी, अब एक काम करना है हमको। हाँ माता जी, चलो अब हम बात करते हैं 14 की। कल कर रहे हैं कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग 80 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर, क्या लिखा है 8 सेकेंड। If the velocity of the train B is 54 km, then length of the train B is। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पे सुनिएगा। कह रहे हैं अब पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए, कह रहे हैं कि एक पैसेंजर है, ये ट्रेन का नाम है, ये जो है आपकी ट्रेन ए है, ये देखिए बैठा हूँ मैं। ठीक है, बात समझिए, मैं जैसे कहानी बता रहा हूँ तो ए में। तो आगे कह रहे हैं अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी ट्रेन है भाई साहब, कम से कम दौड़ तो रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है। मैं बैठ के जा रहा हूँ कुंभ नहाने। ठीक है, एंड ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। अब देखो कहानी सुनना, क्या हुआ कि एक ट्रेन जो है, सुनिए ध्यान से, ये जो है आप देखिएगा, ये कौन सा ट्रेन है, ये जो है आपकी ट्रेन बी है, ये अपोजिट में चल रही थी। तो इसने नहीं, जब अपन जैसे जाते हैं अपने सामने से कोई ट्रेन इस सब जा रही होती है, सो रहे होते हैं, ऐसे गुजर रहती है, निकलती है, देखा होगा दिमाग खराब जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब इसने देखा जो ट्रेन अपोजिट वाली है वो क्रॉस होने में देखा जाए प्रकार से, सामने आ गए उसके, मतलब क्या हुआ 8 सेकेंड है ना, 8 सेकेंड तक क्या हुई, उसको सामने से गुजरी अपोजिट। मतलब सीधी सी बात है, इस ट्रेन ने इस ट्रेन को 8 सेकेंड में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो एक कहने लगी है, तो वो कितना लगा उसको बताइए, अच्छा 8 सेकेंड लगा। आगे बताइए क्या बोल रहे हैं आगे, नहीं कुछ और, कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा मुझको। हाँ, इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर, इस ट्रेन की वेलोसिटी जो VB है वो कितना है, काफ़ी स्लो ट्रेन है,
सब कुम नहा के आ रहे हैं, है ना, आराम से आ रहे हैं। 54 पर करें द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज, ये जो ट्रेन है इसी क्या पूछ रहे हैं, वो लेंथ आपसे पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? एक मिनट। हाँ धीरज आ जाओ। ठीक है। अरे कुछ नहीं, हमारे माली साहब वो आएंगे, सब काम करेंगे। धीरज भाई हमारे, देखो ये पल्ले पड़ा, फिर से ये ट्रेन कितने से 90, ये ट्रेन कितने से, ट्रेन सामने से कब तक गुजरी 8 सेकंड में। बोलो हाँ है ना। क्या पूछ रहे हैं? लेंथ। अब बताओ कैसे करोगे? ये पूछा ना क्वेश्चन, और कुछ है? हाँ चलो अब बताओ क्या हुआ, बताता हूँ आपको। नहीं सुनो पहले, हम पूरे ट्रेन को क्रॉस करवाने की बात नहीं हो रही थी, एक बंदा उसमें बैठा हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना पहले एक बार। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्यों? कौन देख रहा है? जो ए में बैठा हुआ है, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट क्या कर दिया अपन ने? ए कर दिया। यानी अपन ने क्या निकाल लिया? बी बी ए। फॉर्मूला क्या होगा? बी बी माइनस बी ए। अरे बोलो भाई, यस। पहले पढ़ा कि नहीं? आप तो यूँ समझो, मेरी बात सुनो, ये ऐसे समझो, जैसे आप समझो, जैसे आप हो, आप थोड़ी ट्रेन में बैठो, आप खुद चलो, दौड़ो 90 किलोमीटर पर आवर दौड़ो। मैं बात सुनो, 90 किलोमीटर पर आवर दौड़ो, ऐसे दौड़ रहे हो, ऐसे दौड़ रहे। आप सामने से क्या गुजरी? बस ले लो, क्या बढ़ी जाएगी, ठीक है, बर्मा वाली की बस बड़ी लंबी होती है थोड़ी सी, वो बस ले लो, ये दौड़ रहे हो। उसकी बस गुजरी कितने से? 54 किलोमीटर पर आवर से। अरे बोलो यार, अपन दौड़ रहे हैं, बस क्रॉस हो रही है, अभी कब तक क्रॉस होगी बे? क्रॉस हो गई कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ऐसा होता भी है जब बड़ी बड़ी बसों का सामने से आ जाए, या बाइक से अपन जा रहे होते हैं, तुम देखते हैं कितनी बड़ी है बे, है ना, देखा होगा, होता भी है, वही फील करो। क्लियर बात में आ गई यहाँ पर क्या? तो अपन को ट्रेन क्रॉस नहीं करवाना है पूरा का पूरा। कारण अगर ट्रेन बोलता है कि ट्रेन का ड्राइवर देख रहा है, फिर ये तब तक कितने टाइम में क्रॉस हो गया, क्वेश्चन आगे आएगा, उस केस में वो इस भी ट्रेन क्या करता? लेंथ दे देता। उसमें कौन देख रहा है? सिर्फ उसका पैसेंजर, वो देख रहा है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आया नहीं आया? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? वी बी कितना है? 54। ये कितना है? 90। कितना आ गया? 54 कितना आ गया भाई साहब? 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? आया? अच्छा अब बताओ, तो ये क्रॉस कितना हुआ? अब बताओ क्या लगा दो? ये देखो स्पीड इक्वल क्या लगा दो बेटा? अब कौन सा वाला लगाओगे बेटा? रिलेटिव वाला। कितना आ गया ये? सिंपल 36। डिस्टेंस कितना है? लेंथ। टाइम कितना? 8 सेकेंड। एल बराबर 8 क्या है? सेकेंड है, और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, ये किसमें? किलोमीटर पर। तो 36 किलोमीटर पर आवर इंटू क्या है बेटा? 8 सेकेंड। ये ध्यान रखना। आंसर किसमें दिया बेटा? मीटर में। क्या करो बताओ? मेरी बात सुनो पहले 36 को लिखोगे 5/18, तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और इंटू क्या आ जाएगा? 8। ये आ गया 2 10 80 मीटर। देखो आंसर। नहीं है क्या? आंसर नहीं है? 320 दिखा रहा है। क्यों भाई? डायरेक्शन नहीं देंगे क्या? डायरेक्शन माइनस प्लस लिया नहीं है क्या मैंने? अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं भाई। इससे क्या लिया? अगर अपने प्लस लिया तो ये वाला क्या होगा? माइनस। बिल्कुल लेंगे भाई साहब, अपन गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ा? बिल्कुल सही है। अब बताओ अच्छा ये कब आता है आंसर? जब दोनों डायरेक्शन क्या होती? सेम होती। ठीक है अब बताओ समझ में आया क्या बोला? 90 30 कितना गया? 144। तो 144 ये आ जाएगा। बिल्कुल सही भाई साहब, गलत अपन थे।
देखो ये कितना आ जाएगा फिर, वैल्यू मत दो, ये कितना आ जाएगा 5/18। बोलो क्लियर है क्या? ये 8 40, ये क्या आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। पहले पढ़ा, बाकी हो जाएगा अब तो। अब बताओ क्या बताइए, क्या निकालना आपने को? स्पीड बराबर क्या होता है बेटा? हाँ, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा? टाइम। स्पीड कितना आ गया? 40। माइनस का हो सकता है, सिर्फ तो माइनस बता रहा है कि सब दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस L, टाइम 8, तो L कितना हो गया बेटा? 320 मीटर। हो गया आंसर। क्लियर है क्या यहाँ पर? मतलब ट्रेन की बात नहीं हो रही, जो बंदा बैठा उसको वो देख रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था यार, कैसे कि भाई एक बंदा बाइक पे बैठा हुआ है, मतलब बाइक पे बैठा है, वो बाइक से इस तरफ जा रहा है, कितने से? 90 से। उस सामने से क्या गुजरी? एक बस गुजरी, कितने से? 54। बोलो हाँ, ऐसे मतलब एग्जाम्पल 54 किलोमीटर पर आवर से एक बस गुजरी। अरे बोलो भाई यस। तो ये बताओ कि बस की लंबाई क्या है? अब ये भी अच्छी बात है कि बस की लंबाई 320 मीटर तो होना पॉसिबल नहीं है। यस, तो क्या करता था ये? क्या करेगा? इन बैलेंस थोड़ा सा छिड़कानी करेगा। अरे बोलो भाई, मतलब सोचो कि उसने क्या किया, मेन सा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, कहीं ना कहीं नीट फिर कहीं कहीं पूछ लिया, बस वैल्यू क्या कर दिया? घुमा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो। अगला कहाँ गया? ये देखो 16 क्वेश्चन, नहीं 16 क्यों आएंगे, 15 करेंगे ना पहले तो। हाँ 15 करवाया है मैंने, बिल्कुल करवाया है, फिर से करवाता हूँ। ये 14 था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो एक बार। बोलो क्या आएगा? ABBCD ऐसे कुछ दिया है डायग्राम। आइए, A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है ना, कुछ बोला भी है। AB = BC, अच्छी बात है। तो AB और BC तो इक्वल कर दिया उसने। आगे लिखा है AD = 3AD, A से लेकर D क्या है वो? 3 क्या है? AB, ठीक है 3AB AD। अब बताओ, अच्छा AB = BC और AD 3 इतना है, क्या है? ठीक है छोड़ो। आगे क्या बोला उसने? कह रहे हैं कहाँ, देखो तो पहले क्वेश्चन। हाँ देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ B1 B2 एंड B3 अलॉन्ग द लाइन AB BC एंड CD। यहाँ पे चलता है वो कितने से? V1 से, यहाँ चलता है V2 से, यहाँ चलता है V3 से, यही है क्या? तो कह रहे हैं देन द एवरेज स्पीड। बताओ कैसे करोगे एवरेज स्पीड? देखो यार, कंसेप्ट तो वही होगा ना मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके बाद कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? A से लेकर D हो जाएगा, बात खत्म। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, बताओ ना। यस, मैं एक बात कहता हूँ, वो सुनो पहले। उसने इसको अपन ने x मान लिया, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा वैसे करो। x से और ये वाला डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? y। ऐसे फालतू बकवास कर रहा हूँ, सुनो पहले। A से लेकर D कितना होगा? x y कितना हो जाएगा? 2x + y क्या हो जाएगा? AD। A से लेकर D यार, उसने ये और ये तो इक्वल ही कर दिया मेरे भाई, तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, कुछ और मान लो। और A से लेकर D कितना हुआ? तो x + y मतलब 2x + y हो जाएगा, इक्वल टू क्या है? 3AB। 3x हो जाएगा, AB को तो x बोला ही अपन ने। अब बताओ क्या आ गया? ये कट गया, ट्रांसफर हो गए। बताओ क्या आ गया? तो y = क्या आ गया? x आ गया। सीधी सी बात है, AB क्या है? x ही है। मतलब कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दिया, बाकी आंसर मुँह आया ऐसा। एक क्वेश्चन ही किया था, याद करो। रुको सुनो, एक पार्टिकल है, कुल डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस V1 से, नेक्स्ट 1/3 V2 से, नेक्स्ट 1/3 V3 से। तो डिस्टेंस पूरा का D होता है तो D/3 D/3 D/3, या ऐसा बोलो कि पूरा कितना हो गया? 3x। तो 1/3 x 1/3 x 1/3 x, वही तो क्वेश्चन है। नहीं आया? अब बताओ, तब बताओ एवरेज स्पीड क्या? टाइम पर निकाल लो। T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T2
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ यहाँ पर क्या होता, एवरेज स्पीड, बोलो टोटल डिस्टेंस 3x टाइम t1 t2 t3, तो x अपॉन v1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बस वहाँ 1/3 के नाम से, और यहाँ भाषा चेंज की उसने धीरे से। बताओ ये x से कट जाएगा, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2, याद आया, v2 v3 और v3 v1, दैट इज एवरेज स्पीड। खत्म बात। फॉर्मेट है ये, कुछ और है, यही फॉर्मेट है। पहले पढ़ा कि नहीं बताइए? तो भाषा क्या हो चाहिए? अच्छा अगर मान लो नीट में आ जाए एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बच्चा एक बार कहाँ डर जाएगा, ये क्या चीज़ है, तो एक बार तो क्या करेगा, यार क्या चीज़ है। जो पढ़े लिखे उनको नहीं कह रहा हूँ, जो अनपढ़ बैठे रहते जाकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करवा देते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत मंजिल दूर है भाई साहब, बहुत दूर, बहुत। अरे नहीं करेंगे, यहाँ से तो पूरा रकम आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अरे यार बहुत ज़्यादा क्या होगा, 10 रुपये छूट जाएंगे, फिर करेंगे, लेकिन पूरा एक तरफ करते जा रहे हैं ना, जितना टॉपिक करते जा रहे हैं अपन, पूरा करते हैं अभी। बात समझ में आ रही का? पूरा देखो कहाँ गया, हाँ करें द इंस्टीट्यूट 16 नंबर की बात कर रहे हैं। ये कब आया है? 2021 में आया है, 25 जुलाई, मतलब कोविड वाला टाइम है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। v इक्वल टू अल्फा टी प्लस ऑफ बीटा, बोलो बेटा क्या है, टी स्क्वायर। यही है क्या? वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। 1 और 2 सेकेंड में क्या पूछ रहा है वो? डिस्टेंस पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, हो गया, ये बताओ dx बाई dt क्या हुआ? बताओ। नहीं ये तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, इसको अपन वहीं से खेल करेंगे इसका पूरा। ये बताओ dx बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा टी डी टी प्लस ऑफ बीटा टी स्क्वायर डी टी। अब ये ऐसे कर दो, ऐसे। कहाँ से कहाँ तक का पूछ रहा है? 1 और 2 के बीच का, तो t1 हो गया 1 से 2, 1 से 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1 1 सेकेंड पर x की वैल्यू, और ये 2 सेकेंड पर x की वैल्यू। तो हमें क्या पूछ रहा है? x2 माइनस x1। क्या बोल रहे हैं? सही है। अब बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से x2 माइनस ऑफ x1। सही बोला है कि नहीं? ये क्या जाएगा? टी स्क्वायर, रुको, तो ये अल्फा, और ये क्या आ गया बेटा? टी स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 प्लस ऑफ, बोलो बीटा टी क्यूब। बताओ बीटा, और ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, 1 से 2। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए? ये तो पूछ ही रहा हमसे पूरा। ये आ जाएगा अल्फा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बाई 2, और फिर 1 रखेंगे तो 1 बाई 2, 3 बाई 2। अरे यहाँ 2 रखोगे ना, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, काटो मत उसको, 4 बाई 2, फिर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 2, तो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा 3 बाई 2, और प्लस, एक मिनट ऐसा करो ना, बीटा, ये 2 का रखो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 7 बाई 3। तो ये हो जाएगा 7 बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? आंसर इसी फॉर्मेट में है क्या? अच्छा इसी फॉर्मेट में है। ये देखो 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3 का फॉर्मेट आ गया आंसर। नहीं है क्या आंसर? है बी वाला? हाँ ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए? यहाँ पर नहीं आया? ठीक। अब देखिएगा, हाँ देखिए भाई, ये मन में नहीं आना चाहिए कि यार इसने नीट के नाम पर हमसे क्या पढ़वा दिया हमको, है ना। वो सिर्फ इसलिए पढ़वाया, नहीं करवाता। देखिए रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी थी, अलग चीज़ हो गई, वो तो अलग चीज़ हो गई। मैं ये देखता हूँ क्या होता है कि अक्सर कोचिंग वाले, हर कोचिंग वाले, मैं क्या हर कोचिंग वाले, जब बच्चा कहाँ पहुँचता है, वो ड्रॉपर बैच में। ड्रॉपर बैच में तो उनका मेन जो बैच या स्टार बैच जो अलग नाम देते हैं वो लोग अपना अपना, तो वो पक्के में क्या करवाते हैं? मेंस करवाते हैं। तो मैंने कहा भाई इससे अभी तो कोई थोड़ी डिसाइड है कौन स्टार कौन सा। अब आप करेंगे टॉपिक समझ में आना चालू हो जाए। देखो एक क्वेश्चन इजी लगना चालू हो गया आपको, तो आप मुझसे ज़्यादा हैवी किए हुए हैं, और इससे आपको एक अंदाज लग गया कि हाँ हमको इसी लेवल पर आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है अपने आप को। और जो टफ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मेन क्लास में, उसको भाई देख लेना, बट रिवाइज मत, कैसे मत करना फालतू के यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे जा रहा हूँ।
भाई मेन से ऊपर तो आपको आना ही नहीं है। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिया है। अच्छा ये तो ईजी है। देखो उन्होंने कहा कि आपको जो एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया बेटा, AT/BT² है ना। देखो ये दिया है AT प्लस ऑफ BT² माइनस ऑफ क्या दिया है बेटा, CT³। ये लिखा है क्या, हाँ। वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सटेंशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। वही बात है, क्या करोगे, सेम कंसेप्ट, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो आएगा A + 2BT माइनस ऑफ 3 एक बार और करो, ए मत लो क्योंकि ये तो हाँ यूज़ हो रहा है, ए ले लो, एक्शन के लिए ए यूज़ कर लो। ये 0 हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, ये हो जाएगा 6CT। ए बराबर क्या रख दो 0, तो यहाँ से क्या जाएगा, T बराबर आ जाएगा 2B/6C, तो ये हो जाएगा B/3C। सही है क्या। अब क्या करो बताओ, अब इसे क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे किसको, T को, वेलोसिटी आ जाएगा, आंसर आ गया। सही है कि नहीं है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब करूँ मैं, आप कर दोगे, ठीक। हाँ ये जो 18 नंबर है, 18 नंबर ये आपको मिल जाएगा नीट के PYQ में भी, 18 नंबर पक्के मिलेगा, देख लीजिएगा 18 नंबर, ठीक है। क्लियर है क्या। चलो हटाओ, देखो लिखा है अ पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 एट टाइम t = 0। मालूम क्या दिया है ये बेटा, कह रहे हैं कि x = 0, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने इनिशियल पोजीशन देकर रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस विथ वेलोसिटी v विथ इतना v। कह रहे हैं जो v दिया है वो कह रहे हैं α√x के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से क्या करेगा, वेरी करेगा। अब मेरी बात सुनो, ये क्या चीज़ दिया है बेटो, क्या इसको लिख सकते बताओ। अच्छा dx/dt, ये अल्फा, चलो ये x हो गया, बोलो है ना। ये क्या हो गया, dx/√x, और ये हो गया α/dt, कोई दिक्कत नहीं है। जब t 0 है तो x 0 है, और जब t है तो ये क्या है, x है। वो रिलेशन पूछ रहा है, सीधी सी बात है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, x की पावर क्या हो जाएगा, -1/2, उसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 + 1 तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 पर ही फंसा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√x और फिर 0 to x। समझ में आया क्या लिखा, अरे इंटीग्रेट क्या समझ, ये कहाँ जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1/2, मगर x की पावर जो -1/2 है उसको +1 करोगे और फिर यहाँ +1 करोगे तो ये x की पावर 1/2 और यहाँ 1/2 बचेगा, तो ये 2 और √x हो जाएगा। उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर क्या जाएगा, अल्फ़ा, और ये t आ जाएगा। अब बताओ क्या जाएगा, 2 √x, 0 का मतलब ही नहीं है, ये आ गया α/t। बोलो क्लियर है क्या। स्क्वायरिंग करो तो x = क्या हो जाएगा, α² t² शायद प्रोपोर्शनल पूछा मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ प्रोपोर्शनल टू है ना। अब देखो यहाँ बताओ क्या जाएगा, सही नहीं लिखा है ना, हाँ बताओ। तो x प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, बताओ t²। देखिए ऑप्शन, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए होना चाहिए 18 का, ये बात समझ में आ गई। चलो इसको देख लीजिए, बात समझ में आ गई यहाँ पर। अरे बाप रे, ठीक है ये कर लीजिए। अब एक काम करिए, बाहर आ गया होगा। अब एक काम करिएगा, अब अपन जा रहे हैं मालूम क्या, ये देखिए जो लेवल 3 है ना, लेवल 3, हाँ पूरा क्वेश्चन करना है। तो लेवल 3 का, लेवल 3 क्यों, लेवल 3 देखिए और टॉपिक 2 का कम से कम 15-20 क्वेश्चन देख लीजिए एक लाइन से, तो बस मैं बोलते चला जाऊँ, बोलता उसमें आप बता दो कौन कौन सा हमें नहीं आ रहा है। बोलो है ना, 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट का प्लीज़। अच्छा जो बिल्कुल देखते ही बन जाए कि हाँ इसको तो हम ऐसे ही कर ले जाएंगे तो कर लीजिए उसको, और जो लग रहा है गड़बड़ है उसको गुल्ला बना लीजिए। कम से कम 20-25 क्वेश्चन देख लीजिए कम से कम, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर सॉल्व करवाना है ना, हाँ वो सही रहेगा।